हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश। तो आज आपका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी ये वैकेंसी है ये है आपकी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि आपकी कॉन्टेक्चुअल बेसिस है। ये आपकी वैकेंसी कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर है। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर इन्होंने कहा है द एंगेजमेंट सेल बी प्योरली ऑन ए टेम्परेरी एंड कॉन्टेक्चुअल बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 24 मंथ और टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। ये आपकी जो वैकेंसी ये टेम्परेरी और कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर है 24 मंथ के लिए, या फिर जो आपका कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो इनमें से पहले होगा। नेक्स्ट इन्होंने इसमें कहा है द कॉन्टेक्चुअल पीरियड में बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ईच फॉर 3 ईयर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर कम्युलेटिवली बेस्ड ऑन वर्क रिक्वायरमेंट। कॉन्टेक्चुअल पीरियड को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल के लिए या 3 साल के लिए या मैक्सिमम 5 साल के लिए कॉन्टेक्चुअल वर्क को बढ़ाया जा सकता है बेस्ड ऑन वर्क रिक्वायरमेंट। जो आपकी वर्क की रिक्वायरमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग आपके काम को बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, टेंटेटिव ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है क्या है इसके बारे में देखते हैं। आपका रीजन और प्रोजेक्ट, यहाँ पे नॉर्थ रीजन है। नॉर्थ रीजन ये इस प्रकार से इन्होंने रीजन दे रखे हैं। ये यहाँ पर पोस्ट आईडी है, पोस्ट आईडी है यहाँ पर 487, 488, 489 और नेम ऑफ द पोस्ट आपकी फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, सिविल में फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल और सिविल में फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 1543, 1543 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट है। नेक्स्ट इसमें जो इन्होंने रीजन और प्रोजेक्ट बता रखे थे, जो रीजन था आपका नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन में ये आपके ज्यूरिडिक्शंस आते हैं, मतलब दिल्ली आता है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, पार्ट ऑफ हरियाणा है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड है। नॉर्थ रीजन फर्स्ट में आपका राजस्थान आता है। नॉर्थ रीजन सेकंड में आपका हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, पार्ट ऑफ हरियाणा। तो इस प्रकार से इन्होंने रीजन वाइज बता रखा है कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी स्टेट आती है। नेक्स्ट इसमें इन्होंने दे रखा है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो पोस्ट आईडी आपकी 487 जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है फुल टाइम बीई बीटेक, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपकी बीटेक की और बीएससी होनी चाहिए इंजीनियरिंग सेक्टर में। और इंजीनियरिंग सेक्टर में कौन से आपके डिसिप्लिन है, ये आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन है और इसके इक्विवेलेंट इन्होंने डिसिप्लिन दे रखे हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी, पावर सिस्टम एंड पावर इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांचेज आपकी होनी चाहिए बीटेक में। साथ में इन्होंने कहा है असेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। असेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है? तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस समझ लीजिए, कोई भी आपने जो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद में आपने 1 ईयर के लिए जॉब किया हो रेगुलर इन फील्ड में, जो इन्होंने यहाँ पे फील्ड दे रखे हैं डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग एंड कम्युनिकेशंस में। तो इनमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल रेगुलर जॉब किया हो, वो इन्हें यहाँ पे क्या चाहिए 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सिंपल सा, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में 1 साल जॉब किया हो, ये आपका होगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सिमिलरली, नेक्स्ट आपकी पोस्ट आईडी हो गई 488, नेमो पोस्ट है यहाँ पर फील्ड इंजीनियर सिविल। इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम वही है, बीटेक चाहिए, किसमें सिविल में चाहिए। साथ में आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन्हें 1 ईयर का। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई यहाँ पे इन्हें फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। जो प्रीवियस
पोस्ट थी उनमें भी 55% मार्क्स मिनिमम चाहिए, तो आपकी डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल है, इसमें इन्हें फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीई, बीटेक, एमटेक विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें अलाउड नहीं है आपकी पोस्ट में फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में। इसमें इन्हें सिर्फ फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में विथ 55% मार्क्स, और डिसिप्लिन इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंस डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम हो गया, इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। सिमिलरली इनको यहाँ पे चाहिए असेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी इनको चाहिए। नेक्स्ट है आपके फील्ड सुपरवाइजर सिविल, तो इसमें भी आपको क्या चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में विथ 55% मिनिमम मार्क्स। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज नॉट अलाउड नहीं है सिविल में, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का। सिमिलरली आपका फील्ड सुपरवाइजर है, फील्ड सुपरवाइजर के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी डिग्री या हाँ, यहाँ भी इनको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ 55% मार्क्स, और हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीई बीटेक ये आपकी अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट अभी यहाँ पर बात करते हैं कंपनसेशन और बेनिफिट्स आपको इसमें क्या क्या मिलेंगे। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स फॉर फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर, तो इसमें आपको बेसिक पे दिया जाएगा, बेसिक पे होगा आपका 30,000। साथ में आपको इंडस्ट्रियल डीए दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, पीईआरकेएस पर्क्स, इसका मतलब होता है कि वेतन के अतिरिक्त प्राप्त सुविधा या लाभ, जो वेतन के अलावा कोई भी आपको सुविधाएं दी जा रही है या लाभ दिया जा रहा है, इसे कहते हैं पीईआरकेएस। साथ में इन्होंने बताया विथ एन एनुअल सीटीसी ऑफ 8.9 लाख अप्रोक्स, तो सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, जो भी एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है, भत्ते दिए जा रहे हैं, अदर उसके खर्चे दिए जाते हैं, कुल मिलाकर के जो एक एम्प्लॉय का खर्चा आता है कंप्लीट 1 ईयर में, वो है आपका सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी। तो ये आपका टोटल आएगा 8.9 लाख अप्रोक्स, 9 लाख के अप्रोक्स होगा। तो सिमिलरली जो भी आपकी पोस्ट है फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर, उसके अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे है, इंडस्ट्रियल डीए एचआरए, ये सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कहा गया है फर्स्ट है द एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इज प्योरली टेम्परेरी इन नेचर। आपका जो ये वैकेंसी है ये टेम्परेरी बेसिस पे है, ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर है, फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ, 2 साल के लिए, और टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक, विच एवर जो आपका पहले होगा। यदि आपका प्रोजेक्ट 2 साल के पहले कंप्लीट होता है तो वहीं पे आपकी जॉब फिनिश हो जाएगी, या फिर आपकी 2 साल के लिए जॉब रहती है कंटिन्यू। और इसके बाद भी इन्होंने इसमें कहा था कि यदि प्रोजेक्ट आगे चलता है तो आपकी जॉब को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, और 5 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इन्होंने सेकंड कहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ, कैंडिडेट को खुद को रजिस्टर करना होगा विथ नेशनल स्किल रजिस्ट्री एनएसआर एट, इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है, एंड प्रोवाइड एनएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर टू पावर ग्रिड को। कैंडिडेट को ये रिक्वायर्ड है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे, किस पे, एनएसआर पे, जहाँ पे इनकी वेबसाइट दे रखी है, इस पर कैंडिडेट को अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। नेक्स्ट इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर, तो नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी इसमें क्या रहनी है। तो नेक्स्ट आपकी सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कंट्रीज सेल रजिस्टर फॉर पावर ग्रिड, कॉमन एप्टी रिटर्न टेस्ट होगा यहाँ पे,
Candidate will have to meet all the eligibility criteria including 1 year relevant post qualification experience as on the last date of online registration. तो यहाँ पर आपका FTE होगा, मतलब एक रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में क्या होगा आपका, सेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो द टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे आपके 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीटेक डिग्री पर आपके बेस्ड होंगे 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में से आपके क्वेश्चंस आने हैं जनरल इंग्लिश में से, रीजनिंग में से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में से, जनरल अवेयरनेस में से। तो टोटल आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस तो रहने वाले हैं आपकी डिग्री में से, बीटेक में से, और 25 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल एप्टीट्यूड में से, जिसके यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं कौन कौन से आपके सिलेबस है। और जो आपका इन्होंने कहा है द स्कोर इन रिटन टेस्ट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन द स्कोर कार्ड, 1 साल के लिए आपका ये वैलिड रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहने वाली है इसके अंदर, फील्ड इंजीनियर के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 400 रुपये होगी। फील्ड सुपरवाइज़र के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी ये आपकी 300 रुपये होगी। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस को माफ़ किया जाता है। और फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए 400 और 300 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। एक बार आपने पेमेंट कर दिया फ़ीस का तो ये नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपकी ओपनिंग डेट है 27 अगस्त 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट है आपकी 17 सितंबर 2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। और डेट ऑफ पावर ग्रिड कॉमन FT रिटर्न टेस्ट 2025 विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। तो जो पावर ग्रिड कॉमन FT रिटर्न टेस्ट की जो डेट होगी वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी इसकी वेबसाइट पर। तो ओपनिंग डेट है आपकी 27 अगस्त से स्टार्ट होकर के इसकी क्लोजिंग डेट है 17 सितंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।